जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। ईद के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को ईदी देंगे, ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है। ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी किट 32 लाख गरीब मुस्लिमों को बांटा जाएगा और इसके लिए देश भर के 32,000 मस्जिदों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ताओं को इसका जिम्मा सौंपा गया है और हर कार्यकर्ता 100 लोगों की पहचान करके उनके बीच सौगात-ए-मोदी किट बांटेगा। ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि ईद के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज को ईदी देने जा रहे हैं और इसका नाम रखा गया है सौगात-ए-मोदी। और ये किट जो है, इस किट को मुस्लिम समाज के बीच बांटा जाना है। 32 लाख गरीब मुस्लिमों के बीच ये किट बांटी जाएगी। इसके लिए देश भर के 32,000 मस्जिदों से संपर्क किया जा रहा है, कांटेक्ट किया जा रहा है। 32,000 कार्यकर्ताओं को भी इसका जिम्मा दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता 100 लोगों की पहचान करेगा और उनके बीच सौगात-ए-मोदी किट देगा। तो 32 लाख गरीब मुस्लिमों को ये किट दी जानी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जाना है। 32,000 बीजेपी कार्यकर्ता जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक कार्यकर्ता जो है 100 लोगों की पहचान करेगा और उनको ये किट जो है दी जाएगी। तो ईद के मौके पर ये किट दी जानी है। ये खास बातें आपको बता रहे हैं। बेसन, घी, महिलाओं के सूट के कपड़े इस किट में होंगे। एक तरह से ईदी जो है वो दी जाएगी और किट में त्योहार की जरूरतों का सामान रखा गया है। हर कार्यकर्ता 100 लोगों से संपर्क करेगा, उनकी पहचान करेगा और उनको ये किट देगा। आप देख सकते हैं कि ये किट जिसके ऊपर सौगात-ए-मोदी लिखा हुआ है, इसमें खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े हैं मुसलमान भाई बहनों के लिए और ये ईदी जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जानी है। किट का नाम रखा गया है सौगात-ए-मोदी। सौगात-ए-मोदी किट जिसमें सामान है और 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह किट दी जाएगी। कमलेश इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, ये किट कहा जा रहा है कि हर कार्यकर्ता जो है 100 मुसलमानों की पहचान करेगा, उनको ये किट देगा। कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कैसे इस किट को बांटा जाना है, जरा बताइए। कमलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये सौगात-ए-मोदी किट तैयार की गई है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका चेहरा है और ऐसे में इस किट को तैयार किया गया है। खाने पीने की चीजें इसमें रखी गई है, बेसन, घी, ताकि जो मुसलमान भाई बहन हैं वो अपनी ईदी ले सके और ईद का त्योहार मना सके। इसी मकसद से ये किट तैयार की गई है क्योंकि ये रमजान का महीना चल रहा है और आखिर में जब रमजान खत्म होगा, ईद का त्योहार मनाया जाना है, तो मुस्लिम समाज में प्रेम भाव को बढ़ाते हुए ये किट जो है वो बांटी जाएगी और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है। एक बार फिर से कमलेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर। कमलेश, कब से ये किट बांटी जाएगी, कैसे बांटी जानी है, क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, ये किट बांटने की योजना की शुरुआत आज से ही हो रही है और निजामुद्दीन, दिल्ली का निजामुद्दीन एरिया है जहां आप ये सभागार है जिसको गालिब सभागार कहा था, उसी कार्यक्रम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और यहाँ कुछ ही देर में जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी और उनके साथ साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी इस योजना की शुरुआत करेंगे। और ये योजना रखी गई कि ये 32,000 जो अल्पसंख्यक मोर्चा के वर्कर्स हैं वो 32,000 जो मस्जिद हैं देश भर में उनसे संपर्क करेंगे और 32 लाख परिवारों को ये किट देने की योजना है। तो अब ये योजना की शुरुआत पहली बार हो रही है और आज से हो रही है, चूंकि ईद के कार्यक्रम में, ईद के मौके से पहले लगभग 10 दिन का बचा हुआ है, तो इस 10 दिन के दरमियान पूरे इस कार्यक्रम को कर लेना है। और मैं अब दिखाता हूँ कि ये किट है, ये जो इन्वेलप आप देख रही हैं, इसी इन्वेलप में ये किट रखा जाएगा और आप देख पा रही इन्वेलप में लिखा, साफ साफ लिखा होगा सौगात-ए-मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम की शुरुआत आज हो जाएगी और देश भर में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि आज की कार्यक्रम की शुरुआत होने 32 लाख महिलाओं, परिवारों को, खासकर महिलाओं को ये किट दी जाएगी। इसमें जो मूलभूत जरूरतें होते हैं, आटा, चीनी, चावल, आपके साथ सेवैया के साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट और कपड़े भी रखे गए हैं। कपड़ों का भी एक थैला रखा गया है क्योंकि ईद, ये योजना की शुरुआत के पीछे मकसद ये है कि
वैसे ही गरीब परिवार मुस्लिमों में जो ईद के मौके पर अपना ईद नहीं मना पाते, उनके घर भी खुशियां आए और ये इसलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो मैंने पूछा भी यहाँ जो आयोजक हैं कि क्या 11 साल के बाद आपकी नींद टूटी और ये कार्यक्रम की शुरुआत आप आज से कर मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागे तब सवेरा, यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो चुकी है और ये कार्यक्रम हर साल इसी ईद के 10 दिन पहले होगी। पूरे देश भर में गरीब मुसलमानों के बीच ये किट बांटी जाएगी ताकि उनके यहाँ भी खुशियों की सौगात प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। कमलेश, जब आप बात कर रही हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। ये किट मिल रही है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या कुछ उनका कहना है? जी, मेरे पास कई महिलाएं, उनसे बात करता हूँ। आपको आज ये किट मिलेगा, कितनी खुश हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि इसकी बहुत कम ही सामग्री हो गई, लेकिन ईद के मौके पे मिलना कितनी बड़ी बात। बहुत अच्छी बात है, ईद के मौका में मिल गए, बच्चे लोग ईद मना लेंगे, बहुत अच्छा है। मगर पिलसिन जो मिल नहीं रहा है, तो पिलसिन का क्या करेंगे मोदी जी? गरीबों को, विधवा को जो पिलसिन मिलते थे रुका हुआ है, वो क्या करेंगे? हम लोग खाएंगे कैसे? 2 महीना से रुका, इसके इंतजार में बैठा हुआ। मोदी जी पैसा भेजेगा, हम लोग त्योहार करेंगे, मगर पैसा अभी तो आया ही नहीं। विधवा औरत हो। सर, आप मोर्चे से हैं? ये खड़े हो जाइए। इस कार्यक्रम की शुरुआत का कैसे नजर में आया, जहन में कैसे आया? देखिए, ये सब मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी को आगे बढ़ाते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमाल सिद्दीकी जी ने मोदी सौगात के कार्यक्रम का निर्देश पूरे देश में दिया है। आज दिल्ली प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ बैठे हुए हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीस अब्बासी जी। देखिए, जो माइनॉरिटीज है, जहाँ तक जैसे अभी कह रही थी मैडम, मैं सुन रहा था, देखिए अभी ये सब केजरीवाल ने रोक रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता एक्शन में है, सबसे पहला यही काम होने जा रहा है जिसकी आपको जरूरत है। आज मोदी सौगात के जरिए ये किट इसलिए वितरण की जा रही है कि ईद सर पर है, तो कुछ गरीब, यतीम, मसाकीर ऐसे लोग हैं, उनको सूट है, कुछ राशन है, तो ताकि ईद का अपना खर्चा चला सके, ईद में उनके यहाँ खुशहाली आए। मोदी जी सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। इस तरीके से ये भी एक तरीके की मुबारकबाद है। देख सकते हैं कि अब दुष्यंत गौतम जी पहुंच गए हैं कार्यक्रम में और इनके का वजह से ही ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं, क्योंकि पार्टी की रणनीति है कि जब अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रभारी होते हैं उनके जरिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और जाहिर सी बात है, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोग मेरे साथ हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। और ये किट लगभग 300 के आसपास यहाँ किट है और कहा यह गया है कि अगर किट की कोई कमी नहीं होगी, पूरा सभागार ये जो है भरा पड़ा है। और ऐसे में एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए, कि ताकि अल्पसंख्यक वर्ग जो अब तक, अगर आप पॉलिटिकली कहेंगे तो ये वर्ग बिल्कुल बीजेपी से छूता है, बीजेपी के साथ नहीं आना चाहता, लेकिन अगर आप महरम लगाएंगे तो इस तरह से धीरे धीरे जरूर बीजेपी के साथ ये भी वर्ग जुटेगा। और इसकी शुरुआत आप ईदी में एक बड़ा सौगात देकर करने जा रही है। और ऐसी स्थिति में अब देखना होगा इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, क्या जो समुदाय अब तक अलग थलग रहा, क्या वो क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं। ऐसे में अगर हम हाल फिलहाल की बात करें कमलेश, तो जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन बिहार में किया गया, आरजेडी की तरफ से भी किया गया, तो उसमें भी ज्यादा सियासत देखने को मिली, और नीतीश कुमार की तरफ से किया गया तो मुस्लिम समाज है उस संगठन ने भी बहिष्कार किया। वैसे में दिल्ली में जब ये सौगात मोदी किट बांटी जा रही है, तो क्या लगता है कि इसका असर वहां तक भी पहुंचेगा, बिहार में भी? नहीं, असर पहुंचना शुरू हो गया है। मेरे आज सुबह ही पार्लियामेंट में कई नेताओं को तो मैंने कहते सुना कि जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये आईवास है और कहीं न कहीं बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। राजनीति भी देखिए, राजनीति का अपना एक आप कह सकते हैं कि उसके महत्व है। राजनीति किसी बात पे भी शुरू हो सकती है। और खासकर अभी जब मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के कई नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इसको आप राजनीति से मोड़ के जोर से नहीं देखिए, ये ईद में मुस्लिम परिवार जो गरीब महिला है उनको एक खुशी देने का कार्यक्रम है। लेकिन अब देखना होगा क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा और आएंगे एक बार फिर से आपके पास।